स्तुति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार प्रजापति ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। हम सबको ये पता है कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व यह धरा भोग भूमि कहलाती थी, और उस भोग भूमि में न तो कोई समाज की व्यवस्था थी, न कुटुंब, न परिवार। नर नारी युगल रूप से जन्म लेते थे और अपने जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उन दिनों रहने वाले 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों के माध्यम से हो जाते थे। काल के प्रभाव से कल्प वृक्षों का प्रभाव उत्तरोत्तर मंद पड़ने लगा और समस्या ऐसी आई कि मनुष्य को खाने के भी लाले पड़ने लगे, और तब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। और ऋषभदेव ने जन्म लेने के उपरांत असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप सट कर्म का उपदेश देकर कर्म मूलक मानव सभ्यता की शुरुआत की। और उन्होंने कहा, अब कर्म युग आ गया है, अब बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने हमें अक्षर विद्या दिया, अंक विद्या दिया। अक्षर में पहले क दिया, फिर ख दिया, यानी पहले कर्म करो फिर खाओ। पहले क फिर ख, पहले कर्म करो फिर खाओ। कर्म भूमि में बिना कर्म किए अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे आज हमारी जो मानवीय सभ्यता है उसके जनक भगवान ऋषभदेव, जो जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर के रूप में तो समादृत है ही, अन्य परंपराओं में भी ऋषभदेव को उतना ही महत्व दिया गया। यद्यपि जैन और वैदिक परंपरा परस्पर भिन्न परंपरा है, लेकिन वैदिक इसके उपरांत भी जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव को ऋग्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में स्थान देना, सम्मान पूर्वक उसका स्मरण करना भगवान ऋषभदेव के महान व्यक्तित्व को बताता है, दर्शाता है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। न केवल ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें भी और पौराणिक ग्रंथों में, अनेक पुराणों में और भागवत में भगवान ऋषभदेव का बहुत ही सम्मान परक उल्लेख है, और उन्हें आर्हत मत के प्रचारक के रूप में उल्लेखित किया गया। ऐसे भगवान ऋषभदेव, जो प्रजापति आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में लिखा है, प्रजापति यह प्रथमम जिजीवसु ससास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। तो जिन्होंने कृषि आदि सत्कर्म का उपदेश देकर प्रजा का मार्गदर्शन दिया, ऐसे भगवान ऋषभदेव का ये आज जन्मदिन है। हम सब लोग उनके जन्मोत्सव के दिन एक ही भावना भाएं कि भगवान ऋषभदेव और उनका जो जीवन दर्शन है, जिसकी आज देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कर्ममूलक मानव सभ्यता, और जिसका मूल क्षमता है सामाजिक समता और सद्भाव को साथ लेकर अगर पूरा विश्व चले तो आज भी सारे जगत का कल्याण हो सकता है। भगवान ऋषभदेव के संदेशों में अहिंसा, अनेकांत, शाद्वाद और अपरिग्रह जैसे तत्व अनुगुंजित हुए हैं, और ये तत्व आज पूरे विश्व को आवश्यक है, अपेक्षित है। बल्कि मैं कहूँ कि आज टेक्नोलॉजी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इन तत्वों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होगी, हमारी सोच अनेकांत मूलक नहीं होगी, हम अपने वाणी में शाद्वाद को प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, और हम अपने जीवन में अपरिग्रह के आदर्श का अनुकरण नहीं करेंगे, विश्व में शांति और सद्भाव प्रकट नहीं हो सकता। ये बहुत सुखद संयोग है कि भगवान ऋषभदेव ने भी चैत में जन्म लिया, और भगवान महावीर का जन्म भी चैत मास में हुआ। ऋषभदेव से महावीर और बीच में रामचंद्र जी।
रामचंद्र जी को ले तो राम में ही अपने आप दो शब्द है, राम में ऋषभ देव का र ले लो और महावीर का म ले लो, सब समाहित हो जाए। ये चैत महीना है और चैत का मतलब है जो चेताए, समाज को जगाए, जो चेतना को ऊंचा उठाए। तो ऐसे चैत मास में हम, हनुमान है, भरत चक्रवर्ती हैं, सबका जन्म इसी में हुआ। अनेक महापुरुषों का जन्म इस चैत मास में हुआ। हमारे सुमतिनाथ भगवान का भी चैत मास में ही जन्म है, और भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा संयोग है। हम उनके इस जन्म कल्याणक के अवसर पर अधिक विस्तार से कुछ न करके, क्योंकि मेरी आज दूसरे कार्य में व्यस्तता है, सार संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि हमें भगवान ऋषभदेव के चरित्र को पढ़ना, समझना है और उनके आदर्शों को आत्मसात करना है। मैं सभी से ये कहूँगा कि एक बार आदि पुराण को जरूर पढ़ें। आदि पुराण में भगवान ऋषभदेव का सांगोपांग चरित्र है और उनके चरित्र की महिमा का अंदाज हमें उसमें पढ़ने में मिलेगा। सभी को एक बार पढ़ना चाहिए और यदि उस चरित्र को पढ़कर हम उन्हें आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे।